मुंगेली जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत बड़े ही उत्साह से हुई थी, लेकिन यह उत्साह ज्यादा दिनों तक किसानों और खरीदी प्रभारी के चेहरे पर नहीं रह सका। इस बार धान का परिवहन शुरुआत में ही धीमी होने के कारण केंद्रों में धान जाम होने लगा। वहीं अब जब धान खरीदी में है तो समिति कर्मचारियों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ीडीडीएच रहा है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बनाए गए 50 से ज्यादा केंद्रों में धान रखने के लिए निर्धारित बफर लिमिट की क्षमता पार हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से खरीदी हुई उस हिसाब से धान का उठाव नहीं हुआ और समितियों में धान जाम होने लगा है। ऐसे ही मामला मुंगेली जिले के धान खरीदी केंद्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बिचारपुर पंजीयन क्रमांक 101 का है, जहां उठाव नहीं होने की वजह से जाम की स्थिति बनते नजर आ रहा है। खरीदी प्रभारी रामपत कश्यप का कहना है कि धान उठाव को लेकर अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी स्थिति पहले जैसे ही बनी हुई है। अगर जल्द ही धान उठाव नहीं हुआ तो खरीदी बंद करने की नौबत आ सकती। जी बताएंगे आपको धान खरीदी करने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमको धान खरीदी में सबसे पहले समस्या आई कि किसानों से बारदाना लेना है। जो कि मिलरों की हड़ताल के चलते हुए समस्या हुई, जिसको शासन अपने स्तर से किसानों की बारदाना से धान खरीदी की जाए, जो राशि मिलर को दी जाती है उसके जगह पर किसानों को दिया जाएगा करके इस समस्या को सुलझा लिया गया। उसके बाद जैसे ही मिलरों के साथ उनका आपसी समझौता हुआ तो बारदाना की समस्या पूरी तरह से मेरे सोसाइटी में क्लियर हो गया है। कहीं कोई बारदाना की समस्या नहीं है। किसानों को ऑलरेडी बारदाना समिति स्तर से दिया जा रहा है। और आगे समस्या? अभी समस्या हमारा मुख्य समस्या है केवल धान उठाव का। धान उठाव हमारे लिए विकट समस्या बन कर के सामने आया है, क्योंकि धान खरीदी के लिए हमारे पास जगह की कमी है। आप देख रहे हैं सभी तरफ स्टेक ही स्टेक नज़र आ रहे होंगे। जाम की स्थिति बन गई? जाम की स्थिति बन गई है। क्या इस समस्या को लेकर आप अपने उच्च अधिकारी को अवगत हम कल तारीख 16 तारीख को हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिले, अपने खाद्य अधिकारी से मिले, डीएमओ सर से मिले, एआरसीएस सर से मिले और संयुक्त कलेक्टर से मिले। उनसे हमारी चर्चा हुई। अधिकारियों का कहना है कि हम तुरंत टीओडीओ कटवा रहे हैं, धान की उठाव करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बात हमसे हुई टीओडीओ कटवाने की 3 लाख मिलरों का और 3.5 लाख ओपन का, लेकिन हमको ऐसे टीओ काटा गया। मेरे यहाँ 2 टीओ कटा है 1920 कुंटल का भरनी भाटा का, जहाँ गाड़ी खाली होना संभव नहीं है। हमारे लिए एक प्रकार की झुनझुना साबित हुआ, क्योंकि भाई जहाँ गाड़ी खाली हो नहीं रही है तो हमारे समिति से धान उठा करके वो ले जा कर के खाली कहाँ करेंगे। क्या आपके उच्च अधिकारी आपको संतुष्ट आश्वासन दिए? संतुष्ट आश्वासन दिए यही है कि आप लोग खरीदी बंद मत कीजिए, हमारे द्वारा उठाव करवा लिया जाएगा। इसके लिए हम संपूर्ण व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन हमको उससे कोई राहत नहीं है। आश्वासन तो दिया गया है, जैसे लेकिन उठाव नहीं होने की स्थिति में आगे अब आप भाई लोग क्या उठाव नहीं होने की स्थिति में ना हमारे पास अन्य जगह है जहां हम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खरीदी कर ले। हमको केवल खरीदी ही बंद करना नजर आ रहा है यदि उठाव नहीं होता है तब की स्थिति में। ये अपना पूरा परिचय? मेरा नाम है रामपत कश्यप, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बिचारपुर पंजीयन क्रमांक 101, और मैं खरीदी प्रभारी भी हूँ और संस्था प्रबंधक भी हूँ।